नमस्कार। मैं दीपराम भावर, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। हम डिफरेंट टॉपिक पर वीडियो बना चुके हैं, तो आज हम फिर एक टॉपिक ले रहे हैं, सफलता के सूत्र। तो सफलता किस वजह से मिलती है? बहुत सारे जो लोग हैं इस दुनिया के अंदर असफल होते हैं, सफल होते हैं। ये दोनों टॉपिक है, सफलता और असफलता। तो असफलता के ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे और सफलता के ऊपर भी हम बना रहे हैं। तो ये आगे बढ़ने से पहले हमारी एक बुक है, मोटिवेशनल बुक। आप ये मेरे हाथ में देख रहे हैं। इसको हम देश भर में हजारों लोगों तक दे चुके हैं और हजारों लोगों का इस फीडबैक है कि उनको ज़िंदगी में आगे बढ़ने में, सफल होने में इस मोटिवेशन बुक में बहुत ज़्यादा हेल्प की है। इस बुक के अंदर आपको जीवन में कैसे बढ़ना है, सफलता कैसे प्राप्त करनी है, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, उदाहरण हैं इसके अंदर। तो हम इस बुक को आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसकी फिजिकल कॉपी हर जगह भेजना पॉसिबल नहीं है। जो हमारे संपर्क में आते हैं उनको हम दे देते हैं। तो इसको आप कैसे पढ़ सकते हैं? तो हमने एक एनजीओ बनाया, सेव आवर अर्थ फाउंडेशन। तो उस पर हमने इसकी पीडीएफ जो कॉपी है, यानी सॉफ्ट कॉपी, वहाँ पर अपलोड कर दी है। तो उसको प्राप्त करने के लिए आप सिंपली गूगल में मेरा नाम दें, दीप राम भावर, या मेरा मोबाइल नंबर 9414002289। तो वहाँ पर जैसे आप एक गूगल में आप सर्च करेंगे तो ऊपर ही ऊपर हमारे एनजीओ का नाम आ जाएगा और इस किताब का आपको फोटो भी आ जाएगा। तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं या प्रिंट करके कर सकते, मतलब प्रिंट पढ़ के, मतलब निकाल के भी आप पढ़ सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, सफलता के सूत्र। तो देखिए, जिंदगी में बहुत सारे जो लोग हैं वो सफल क्यों होते हैं और असफल क्यों होते हैं। तो सफलता के लिए हमें जीवन में हम सफल कैसे हो, मतलब कोई भी हमने सफलता प्राप्त करने के लिए हमें जीवन के अंदर टारगेट बनाना जरूरी है। तो टारगेट आपको एनर्जाइज करेगा, वो समय समय पर एनर्जाइज करेगा, क्योंकि जो लक्ष्यहीन जो व्यक्ति है वो जिंदगी में आगे कहीं भी नहीं बढ़ सकता। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लो आप कहीं गए और एक चौराहे पर एक कोई व्यक्ति खड़ा है, अब वापस आए तब भी आपको खड़ा हुआ मिल गया, लेकिन आपने कौतूहलवश उससे पूछ लिया कि भैया आपको कहाँ जाना है। उसके पास दो जवाब है, या तो वो बताएगा या नहीं बताएगा। तो ये मान लो उसने बताया कि पता नहीं मुझे कहाँ जाना है। तो ऐसे लोग जिंदगी में मतलब कभी सफल नहीं हो सकते, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि उन्हें कहाँ जाना है, मतलब जीवन के अंदर उनको क्या प्राप्त करना है। लेकिन यदि उसने बता दिया कि मुझे जाना है, मतलब जोधपुर जाना है या अजमेर जाना है, तो आप उसको गाइड कर सकते हैं, उसको दिशा निर्देश दे सकते हैं कि आपको ऐसे ऐसे जाना है। कहने को बोला, आपने जीवन के अंदर ये सोचा है कि मुझे आईएएस बनना है, आरपीएस बनना है, या आईपीएस बनना है, या सीए बनना है। तो आपको एक टारगेट मिल गया, आपको एक लक्ष्य मिल गया, तो आप उस दिशा के अंदर आप काम कर सकते हैं। तो इस टॉपिक पर हम आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले आपको अपने जिंदगी का टारगेट बनाना होगा। टारगेट, तो टारगेट बना, आपने टारगेट तो बना लिया, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। तो मेहनत के लिए देखिए कि सबसे पहले तो आप क्या टारगेट बनाइए, और फिर लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु आपने कोई लक्ष्य आपने बना लिया, कोई भी लक्ष्य, जैसे आपको जोधपुर जाना है या बीकानेर जाना है, या आपने आईएएस बनना है, या किसी एग्जाम के अंदर अच्छे आपको नंबर प्राप्त करने हैं। तो लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु आपको पूर्ण ईमानदारी, कड़ी मेहनत और लगन से संकल्पबद्ध होकर आपको क्या करनी पड़ेगी, प्रयास करने पड़ेंगे, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको प्रयत्न करने पड़ेंगे। जैसे ये तो है नहीं कि आप बिना चले ही जोधपुर पहुंच जाएंगे, बीकानेर पहुंच जाएंगे, या आपने मोर देन 90% अंक प्राप्त कर लेंगे, या आप सीए बन जाएंगे। नहीं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक ईमानदारी से आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको मतलब एक पूर्ण ईमानदारी से आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप आगे जा पाएंगे। और देखिए, अब आपने टारगेट बना लिया, आप मेहनत भी आप कर रहे हैं, लेकिन हमारे दिमाग के अंदर ये नेगेटिविटी है, जो नकारात्मकता है, जीवन को बर्बाद कर सकती है। जैसे हमने दिमाग में सोच लिया कि हम इस रास्ते पे जा रहे हैं कि हमारा एक्सीडेंट हो गया, या कोई गड्ढे आ गए, कुछ ऐसा आ गया, नहीं तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे, हमारे नंबर कम हो गए। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है। कहने वाले दिमाग के अंदर कहीं भी किसी भी तरीके से नेगेटिविटी नहीं आनी, क्या करना है, आपको पॉजिटिविटी सोचना है। तो आप इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं कि आपने जो टारगेट बनाया है, जो आपने लक्ष्य बनाया है, आप पहले इंसान नहीं हो जिन्होंने आपने जोधपुर जाना है या बीकानेर जाना है, या आपको मतलब आईएएस बनना है। आप पहले इंसान नहीं हो, क्योंकि आपने जो सोचा है उससे पहले लाखों लोग उस चीज़ को प्राप्त कर चुके हैं। तो उन्होंने भी तो उस चीज़ को प्राप्त किया, तो आप भी प्राप्त कर सकते हैं। एक कहावत है, बहुत बड़ी कहावत है, जैसे मान लो हम कहें ही कैन देन यू कैन, दे कैन देन यू कैन।
तो मैं हमेशा बहुत सारी वीडियो में बोलता हूँ कि आई कैन, मैं ऐसा कर सकता हूँ, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि आपसे पहले भी कई लोगों ने उस चीज़ को प्राप्त किया है। इसलिए आपको क्या करनी है, पॉजिटिविटी बनाए रखनी है। और अगली बात हम देखें कि लक्ष्य को प्राप्त करने में जो आने वाली जो बाधाएं, बहुत सारी बाधाएं आएंगी, बहुत सारी। बिना बाधाओं के आप जीवन में बढ़ नहीं सकते, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और मजा तभी है जब विभिन्न बाधाओं को पार करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़े। तो बाधाएं आएंगी, उनसे हमें घबराना नहीं है, उनका समाधान करें और हमारी जो ज्ञान है, हमारी जो नॉलेज है, उसमें हम लगातार वृद्धि करते रहें। कहने को हम पढ़ते रहें, लगातार चलते रहें। तो चलते रहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो अमेरिका के अंदर महान व्यक्तित्व के धनी मार्टिन लूथर किंग हुए हैं, तो उन्होंने मतलब ये कहा है कि किसी भी लक्ष्य को, कोई टारगेट को प्राप्त करने के लिए आपको दौड़ना होगा। यदि आप दौड़ नहीं सकते तो आपको चलना होगा। आप चल नहीं सकते तो घुटने का बल चलिए, घुटने को बल आप नहीं चल सकते तो रैंक कर चलिए। उनका कहने का तात्पर्य है कि जो दौड़ेगा वो जल्दी प्राप्त कर लेगा लक्ष्य को, तो चलेगा उससे थोड़ा कम समय, मतलब ज़्यादा समय में प्राप्त करेगा। उनका कहने का तात्पर्य है कि हम यदि यहाँ से, मान लो आपको 100 मीटर जाना है, आप एक जगह ही खड़े हुए हैं, तो आप 100 मीटर तक लाइफ में मरते दम तक आप नहीं जा सकते। लेकिन मान लो आप दौड़ गए तो जल्दी पहुंच जाएंगे, लेकिन थोड़ा धीरे आप चलेंगे तो पहुंच जाएंगे। लेकिन आप रैंक कर भी जाएंगे तब भी। आप कहने का मतलब है कि हमें हमेशा क्रियाशील, अपने जीवन के अंदर गतिशीलता बनाए रखनी होगी। तो सफलता के बारे में सोचें, अपने द्वारा किए गए जो भी प्रयास है, जो भी प्रयत्न है, उनकी आप हमेशा समय समय पर मतलब उनकी समीक्षा करते रहें, मतलब उनकी का टेस्ट लेते रहें। जैसे मान लो आपने कई लोग क्या कि पढ़ते रहते हैं और एग्जाम देने चले गए और वहाँ पर सब कुछ गुल हो गया। तो हम क्या है कि सेल्फ टेस्ट भी लेते रहें। जैसे मान लो आपके 100 क्वेश्चन है, आप उनको बिना बिना उसके क्या बोलते हैं, कोई चीटिंग किए हुए ईमानदारी से सेल्फ टेस्ट लें, उसमें से आपके कितने नंबर आए, तो वैसे ही नंबर आपके एग्जाम में भी आएंगे। तो ईमानदारी से अपनी सेल्फ आप परीक्षा भी लें और अपनी पूरी क्षमता योग्यता का उपयोग पूर्ण आत्मविश्वास के साथ करें। देखिए, आत्मविश्वास किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपके अंदर आत्मविश्वास होना जरूरी है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। जब वो लोग इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं तो मैं भी प्राप्त कर सकता हूँ। तो आपको क्या है कि एक सेल्फ, जिसको हम सेल्फ कॉन्फिडेंस बोलते हैं, आत्मविश्वास हमारे जीवन के अंदर होना बहुत जरूरी है। और लक्ष्य हम डिगे नहीं। कई लोग क्या लक्ष्य बना लेते हैं, मान लो कोई एग्जाम है, उसके अंदर वो सफल नहीं हो पाए, फिर उसको उन्होंने चेंज कर दिया, फिर दूसरी चीज़ की तैयारी करने लग गए, उसको चेंज कर दिया। तो ऐसा नहीं होगा। तो हमें क्या है कि डट के मुकाबला करना चाहिए, बीच बीच में अटके ठहरे नहीं। मान लो आप अटक गए, कोई बात नहीं, लेकिन ये नहीं कि आप बहुत ठहरी गए, आगे बढ़े नहीं। और आत्मविश्वास को डिगने ना दें। क्रियाशील, जीवंत एवं जागृत बनकर हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। और अनुशासित, हमें क्या है कि अनुशासन में रहना चाहिए। अनुशासन रहकर अनुशासित हम यदि हमारा जीवन होगा तो हम आगे जिंदगी में बढ़ सकते हैं। हमारे अंदर एक डिसिप्लिन होगा। जैसे मान लो आपने किसी दिन आप 5 बजे उठ गए, किसी दिन 6 बजे उठ गए, किसी दिन 8 बजे उठ गए, और आपने आज 1 घंटा पढ़ लिया, कल 2 घंटे पढ़ लिया, कल 3 घंटे पढ़ लिया। ऐसा नहीं है। एक हमारे एक प्रॉपर एक टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए और एक अनुशासन होना चाहिए कि हमें क्या खाना है, क्या पीना है, किन लोगों के साथ रहना है, किन लोगों के साथ नहीं रहना है। तभी हम जिंदगी के अंदर आगे हम बढ़ पाएंगे। तो किसी भी जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आपके अंदर आत्मविश्वास और आत्म अनुशासन होना बहुत जरूरी है। और यदि हम मेहनत करते हैं तो हमें ऊपर वाले के ऊपर भी विश्वास करना चाहिए। हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि कर्म ही पूजा है। जब तक हम कर्म नहीं करेंगे तब तक हमें कोई भी फल नहीं मिलेगा। इसको हम एक छोटे से उदाहरण से भी समझ सकते हैं। जैसे हम इसको ये समझें कि मान लो आप किसी पेड़ के अंदर, जो पेड़ है आपका, उसके नीचे आप बैठे हुए नहीं, और भाग्य से ऊपर से कोई फल गिर गया नहीं, वो आपका भाग्य। लेकिन आप ये सोचें कि वो फल मेरे मुंह के अंदर अपना भी चले जाए, वो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो उस फल को उठाकर तो आपको ही खाना पड़ेगा नहीं। तो हमें क्या उसके लिए मेहनत करना। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि आपके जीवन के अंदर नंबर कम या ज्यादा आना, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत सारे उदाहरण हैं जिनके लाइफ के अंदर मोर देन 90% आए, कई के लेस देन 50% आए। लेकिन लेस देन 50% वाले आज वो सफलता के शिखर पर हैं, और मोर देन 90% वाले वो उतनी सफलता प्राप्त नहीं की उन्होंने जितना कि उनसे उम्मीद थी या उनको उम्मीद थी। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो जरूरी नहीं कि आप पढ़ लिख कर ही जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। आपके अंदर एक क्रिएटिविटी होना चाहिए। बहुत सारे जो लोग हैं वो उनका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, या उनके जो मार्कशीट में अच्छे नंबर नहीं है, या वो 10th फेल ही है या 12th फेल ही है, तब भी वो जीवन में आगे बढ़ गए।
जैसे हम उदाहरण लें, जैसे सचिन तेंदुलकर हैं हमारे, मतलब उनको क्रिकेट का भगवान उनको मानते हैं। नहीं, वो उनका एकेडमिक रिकॉर्ड मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं है, नहीं वो मतलब 12th तक ही है, लेकिन क्रिकेट के अंदर उन्होंने ऐसे ऐसे रिकॉर्ड बना रखे हैं जो हो सकता है आने वाले टाइम में जान कितने वर्ष उनके रिकॉर्ड को तोड़ने में लग जाए। ऐसे धीरू भाई अंबानी का आप नाम ले लें, नहीं तो वो कोई ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, नहीं फिर भी वो देखिए कि उन्होंने वो लाखों करोड़ रुपए की संपत्ति छोड़ के गए, अब उनके मतलब उनके जो बच्चे उनको आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। नहीं ऐसे तो कहने का मतलब क्या है कि जिंदगी के अंदर जरूर नहीं कि आप अच्छे अंक की लाए तभी आप आगे बढ़ेंगे, बहुत सारे उदाहरण हैं। तो आप जिंदगी के अंदर अपने लक्ष्य बनाए, लेकिन उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम पहले भी कहा है कि ईमानदारी से आप मेहनत करें। तो आपने इस वीडियो को देखा, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू। और आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, जिससे कि हो सकता है किसी को जीवन में आगे बढ़ने में हेल्प मिल जाए। एक कहावत भी है कि जिंदगी में कोई भी क्षण, कोई भी घटना, कोई भी कहानी, कोई भी इंसान हमारी जिंदगी को बदल सकता है। तो आपने इस वीडियो को देखा, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू।